नमस्कार जय हिंद साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा राजस्थान में आयोजित की जा रही है। उनमें से जो इतिहास विषय का पेपर है वो अपन सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर अर्धवार्षिक पेपर इतिहास का पेपर नहीं हुआ है तो उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, प्रश्न एजेटिव उतर जाते हैं, तो ये प्रश्न ऐसे है, उनमें से कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके प्रश्न पत्र में उतर सकते हैं। तो इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो घंटा है उसको दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और लाते भी हैं। पहला अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 इतिहास सब्जेक्ट का आपका है कक्षा 12। ठीक है, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का ये पेपर है आपका। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का किस डिस्ट्रिक्ट का है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का जो इतिहास का पेपर हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये राजस्थान बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा प्रश्न पत्र थोड़ा धुंधला दे सकता है क्योंकि थोड़ा फोटो इस प्रकार से भेजा है साथी ने। तो पहला प्रश्न था आपका कि हड़प्पा संस्कृति का पूरा स्थल धोलावीरा आधुनिक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जो हड़प्पा है संस्कृति का पूरा स्थल है धोलावीरा, वो है आपके गुजरात में। कहाँ पर है? आपके गुजरात में। और लोथल भी आपके कहाँ है? वो भी गुजरात में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से भारत के राजवंशों का सही कालक्रम बताना था। तो पहले में ऑप्शन था कुषाण, मौर्य, गुप्त, और ब ऑप्शन में मौर्य, गुप्त, शंक, और स ऑप्शन में मौर्य, शंक और गुप्त, और द ऑप्शन में गुप्त, शंक और मौर्य। लेकिन इसका सही है कालक्रम अनुसार वो है, पहले आए मौर्य, उसके बाद गुप्त, उसके बाद में आए शंक, लास्ट शंक आए थे। ठीक है, यानी ब ऑप्शन आपको इसमें करना था, ब ऑप्शन। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया कि किन शासकों को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था? ठीक है, पहला कुषाण वंश, ब ऑप्शन आपका था सुंग, और स ऑप्शन में मौर्य, और द में सातवान। तो आप सभी को ज्ञात है वो है ऑप्शन नंबर द। कौन सा? ऑप्शन नंबर द है, यानी सातवान। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्तूप की संरचना की विशेषता नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका स। कौन सा? ऑप्शन नंबर स, यानी गर्भगृह, जो इनकी विशेषता नहीं है किसकी? स्तूप की। आगे प्रश्न था पांचवा, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की जो रचना है वो की अलबरू ने। किसने की? अलबरू ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर ब। और ये किस भाषा में लिखी गई? ये अरबी भाषा में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो प्रश्न आगे 6, प्रश्न 6 है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में अफान नशी निकेतन संबंधित था? तो वो था आपके रूस। किस देश से संबंधित था? रूस से। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न पूछा गया आपके, सातवां प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किन फसलों को मुगल साम्राज्य में जन्म ए काबिल ऐसा माना जाता था? ये प्रश्न था। ठीक है, थोड़ा धुंधला है, क्षमा चाहूंगा। तो इसका उत्तर है वो है कपास और गन्ना, यानी ऑप्शन नंबर द। आठवें क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? तो वो किया आपके आठवें क्वेश्चन का आपका ब ऑप्शन, ब्रिटिश कादर। ठीक है, ब ऑप्शन। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका स, यानी अहमदाबाद। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। आगे प्रश्न पूछा गया 10वां, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में महिलाओं के लिए न आरक्षण और न पृथक निर्वाचन बल्कि न्याय की मांग की? तो वो की आपके किसने? कौन सा है इसका सही उत्तर? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 10वीं का आप कमेंट करके बताओ जरूर। आगे क्वेश्चन आपके 11th, रिक्त स्थान से संबंधित, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने किस संस्कृति का नाम दिया? तो वो जोधपुरा। क्या लिखोगे? जोधपुरा। इसमें बताना था जोधपुरा आपको। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया 12वां प्रश्न था जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई? यानी जो जातक कथाएं वो किस भाषा में लिखी गई? तो वो होती पाली भाषा में। ठीक है, 13वां प्रश्न है रिक्त स्थान में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो वो था इसमें
आपके त्रिपिटक थे। त्रिपिटक में भी ये कौन सा था? विनय पिटक। कौन सा? विनय पिटक में बताना था, विनय पिटक। विनय पिटक इसका उत्तर करना था। आगे प्रश्न था आपका 14 नंबर। 14 नंबर के प्रश्न था कि विजयनगर के शासक संयम को क्या कहते थे? राय। क्या कहते थे? राय। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये कमेंट करके बताओ। और स्थापना करने वाले हो थे हरिहर और बुक्का। हर और बुक्का, वह बुक्का। तो बता देते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो हुई 1336। ठीक है, ये इसका उत्तर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 किसने की? हरिहर और बुक्का, दो और तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि रिक्त स्थान में बंगाल की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ, कब हुआ ये बताना था। तो हुआ 1700 आपके 65। कब हुआ? 1765 बताना था। आपके आगे क्वेश्चन पूछा गया रिक्त स्थान भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे ये बताना था। तो होते आपके कौन? BN राय। कौन थे? BN राय। इसका उत्तर करना था BN राय। 16 का 17वां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किन्हीं 4 हड़प्पा स्थलों के नाम बताओ। तो किन्हीं 4 हड़प्पा के बता सकते थे आपके? हड़प्पा खुद, पहले तो हड़प्पा खुद बता सकते थे, उसके बाद में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, 3-4 बताने जो भी आप बता सकते थे। ठीक है, आसानी से। आगे क्वेश्चन आसान प्रश्न पूछे गए। आगे प्रश्न पूछा गया था सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश के समय हुआ। तो वो हुआ आपके मौर्य वंश। कौन सा वंश था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश में भी आपको क्या बताना था? मौर्य वंश का एक शासक हुआ पुष्यमित्र शुंग। कौन सा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसका निर्माण कराया और उसका पुनर्निर्माण कराया हो किया, पुनर्निर्माण कराया रुद्रदमन ने, रुद्रदामन। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन पूछा गया स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। जो स्त्री धन का आप बता सकते थे कि जो स्त्री को जिस पर स्त्री का अधिकार होता था, जिस धन पर स्त्री का अधिकार होता था उसे स्त्री धन कहते थे। तो और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि स्तूप के प्रमुख भाग कौन कौन से थे। तो इसके प्रमुख भाग आप 5 थे, या 5 बता सकते थे आप। ठीक है, आगे प्रश्न 21 नंबर है कि अमर नायक प्रणाली किस राज्य की विशेषता थी, ये बतानी थी। तो अमर नायक प्रणाली आप सभी को पता है, वो है विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की ये विशेषता थी। आगे प्रश्न पूछा गया 22 नंबर की दक्कन विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो दक्कन विद्रोह का आप सभी को पता है कि अंग्रेजों को जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, किसानों की क्या की, जो का शोषण किया। ये मुख्य कारण आप बता सकते थे कि उन पर लगान लगाए, कई प्रकार के कर उन पर लगाए गए। 23 नंबर प्रश्न था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो आप बता सकते थे कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757। कब हुआ? 1757। आगे प्रश्न आपको पूछा गया कि नमक विरोधी का प्रतीक क्यों था। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध साबरमती आश्रम पर नदी के किनारे उन्होंने खारे पानी से क्या नमक बनाया, जिससे उनका मतलब उनके सामने, अंग्रेजों के सामने। तो इस प्रकार से आप बता सकते थे। और आगे प्रश्न था 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न था आपके ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है। किसकी रचना है? वो है आपके बर्नियर। इसका लिखना था आपको बर्नियर। और ये प्रश्न ऐसे जो आपको अगर कहीं पर आपका पेपर नहीं हुआ है हिस्ट्री का, तो आपके एडजेक्टिव प्रश्न उतरेंगे। तो इन प्रश्नों को तैयार कीजिए जिससे कि आपकी परीक्षा में फायदेमंद हो। राजस्थान बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न छपने के चांस रहेंगे। आगे प्रश्न है 26 नंबर, 26 नंबर। 26 नंबर क्या प्रश्न था? अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में क्या अंतर है। तो अंतर्विवाह जो गोत्र के अंदर भी जो विवाह संपन्न किया जाता है, तो अंतर्विवाह। और बहिर्विवाह जो गोत्र के बाहर या धर्म किसी दूसरी जाति में विवाह किए जाते थे, वो कहते थे, उसे कहते थे बहिर्विवाह। ठीक है, ये बता सकते थे। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों माना गया? 27 नंबर प्रश्न था। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी रचना है बार बार समय समय पर होती रही है, लगभग इसके हजारों साल
गति गति कर रहा है, मतलब लगातार इसमें कुछ न कुछ अध्याय जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसे बता सकते थे। आगे प्रश्न 28 नंबर की, मुगल राजनीति विचारधारा में शिकार अभियान का क्या महत्व था, ये बताना था। उसके बाद में मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, संस्थान और पहाड़ियों के मध्य संघर्ष क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद में 31वां प्रश्न पूछा गया आपके 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जमींदार राजस्व राशि का भुगतान क्यों नहीं कर पा रहे थे, कारणों का परख करना था, जिन्हें बताना था। तो ये प्रश्न थे आपके 31 तक। आगे प्रश्न है, जल्दी इसका सॉल्यूशन लाइए। बड़े प्रश्नों के भी आपके लिए कौन से महत्वपूर्ण है। सॉल्यूशन क्या है कि छोटे क्वेश्चन करवा दिए, बड़े प्रश्न जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में छपने के चांस रहेंगे उनका मैं संग्रह करके आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी उम्मीद करते हैं अगर आपको ये बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे जो भी क्वेश्चन आंसर, उसके बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाले हैं आंसर सहित। आगे प्रश्न पूछा गया 32 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में मनका उद्योग पर टिप्पणी करनी थी। और 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अशोक का धर्म क्या था। और 34 नंबर के प्रश्न पूछा गया कि विजयनगर के स्थान का चयन विरूपाक्ष और पंपा देवी के तीर्थ मंदिरों के अस्तित्व में प्रेरित था, इस कथन को न्याय संगत बताना था। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दक्कन के रेत जो ऋणदाताओं के प्रति क्यों थे। और 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 1857 के विद्रोह की तस्वीर भारतीयों की भावना और ऐसाओं को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है, स्पष्ट करना था। तो ये थे प्रश्न आपके 36 नंबर। आगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए। क्या प्रश्न पूछा गया, 37 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में बताना था। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, किताबुल हिंद पर एक लेख लिखना था। 3 नंबर वाले प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, अब 40 नंबर सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और विचारों की व्याख्या करनी थी। या फिर आपको अथवा में आप कर सकते थे निबंधात्मक में कबीर और गुरु नानक के उपदेशों का वर्णन करना था। 600 नंबर के प्रश्न है ये आपके। और 41 नंबर प्रश्न था, ऐसे विभिन्न स्रोत हैं जो हमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान के बारे में विशेष अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, उन स्रोतों का व्याख्या करनी थी। या फिर नमक सत्याग्रह पर आपको लेख लिखना था। ये था आपके 41 और ये था 42वां अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन था मानचित्र से संबंधित। मानचित्र में आपको भरने थे दैमाबाद, लखनऊ, पटना, लाहौर और दांडी। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो अर्धवार्षिक का है राजस्थान बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।